अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, सेकंड लेक्चर के बाद आज हमारा थर्ड लेक्चर है सिस्टम यूनिट। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि साथ साथ आपने तैयारी करनी है। आज के लेक्चर के बाद ना आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। आपने ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह याद कर लेने हैं और इनके ऑनलाइन टेस्ट में जब आपके दिए हुए ना MCQs, हो सकता है उससे हट के भी हों कुछ MCQs, जैसे कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में से या लॉन्ग क्वेश्चंस में से निकाल कर कुछ MCQs दिए गए हों, ये देखने के लिए कि आप साथ साथ याद कर रहे हैं कि नहीं। चलें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अच्छा जी, लेक्चर नंबर 3 है आज का हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का सबसे अहम कंपोनेंट्स होता है, क्योंकि वो कंपोनेंट है जिसके अंदर आपका एक्चुअल प्रोसेसिंग चल रही होती है। आज हम सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। दीज कंपोनेंट्स आर द मेन सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। जो CPU है ना, आपको अच्छी तरह पता है कि कई साइजेस और डिफरेंट शेप्स में आपको अवेलेबल होते हैं। अब ये देखना है हमने कि सिस्टम यूनिट के वो कौन से अहम कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टम यूनिट को इतना इंपॉर्टेंट बना देते हैं हमारे लिए। अगर हम सिस्टम यूनिट को ओपन करें ना, तो सबसे पहले जो हमें एक बड़ा सा सिस्टम बोर्ड नज़र आता है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक सर्किट बोर्ड है, उसको हम मदर बोर्ड कहते हैं। आज हम सबसे पहले मैं आपको जो बताने लगी हूँ सिस्टम बोर्ड के कंपोनेंट्स, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मदर बोर्ड। मदर बोर्ड क्या है? मदर बोर्ड इज़ द लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में सबसे बड़ा एक सर्किट बोर्ड है। इट इज़ आल्सो नोन एज द सिस्टम बोर्ड। इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट। जितने भी कंप्यूटर के डिवाइसेस और पार्ट्स हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं जाकर मदर बोर्ड के साथ ही अटैच होते हैं। ठीक है, मदर बोर्ड एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। जब आप उसे खोल कर देखें ना, आप उसको उस पर प्रोसेसर, कुछ ऐसे भी है जो इसमें मेंशन नहीं है आपकी बुक में, लेकिन जब आप उसको खोल कर देखें उसे ज़रूर आपने देखना है। आपके घर में जिसके घर में कंप्यूटर है उसने सिस्टम बोर्ड खोल कर ज़रूर देखना है। आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि कहाँ है मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के ऊपर कौन सी जगह पर कहाँ पे कौन से डिवाइसेस लगे हुए हैं। कौन से इंपॉर्टेंट डिवाइसेस आपको वहाँ नज़र आएंगे? प्रोसेसर, मेमोरी चिप, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, मदरबोर्ड की तस्वीर आप यहाँ पर अपनी ये देख सकते हैं। मदरबोर्ड के अलावा भी जितनी भी यहाँ पिक्चर्स दी हैं ना आपकी बुक में, बहुत अच्छी दी हैं। जो भी चीज़ उन्होंने आपको बताई है उसके साथ साथ उनकी बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं। यहाँ से आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नंबर 2 देखें, प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ मेड ऑफ अ सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। जो प्रोसेसर है वो बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन है, वो असल जगह जहाँ कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये सिलिकॉन से बना होता है और ये मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होता है। इट्स प्राइमरी जॉब इज़ टू कैरी आउट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डेटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। इसका एक्चुअल काम क्या है कि इसने वो तमाम इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो हमने इसको दी है, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस डेटा को प्रोसेस करना है एफिशिएंटली, जल्दी जल्दी और वक्त पर, और एक्यूरेटली, बिल्कुल ठीक ठीक। इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ये हमारे डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन एक्सेस। मेमोरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस है, एक ऐसी जगह जहाँ हमारा तमाम किया हुआ डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं। ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर भी हम जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसेसर ने जब उस प्रोसेसिंग करनी है, उसको वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस उठानी हो, वो उसको वहाँ से उठा लेता है। मेमोरी में वो चीज़ें आपकी स्टोर या फिक्स होती हैं। यूजुअली द टर्म मेमोरी रेफर्स टू द रैम एंड रोम। आपकी जो मेमोरी है ना, वो मुश्तमिल होती है रैम और रोम पर। रोम क्या है? रोम से बनता है रीड ओनली मेमोरी। और रैम क्या है? रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस। रैम कंप्यूटर का वो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जो किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। रैम इज़ आल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको वोलाटाइल मेमोरी? क्योंकि अगर हम
कंप्यूटर को पे कोई काम कर रहे हो और लाइट चली जाती है, स्विच ऑफ कर देता है कोई कंप्यूटर को, तो रैम पे मौजूद डाटा उसी वक्त गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। अच्छा, इट मीन्स दैट रैम लॉसेज डाटा व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ, इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी, ये हाई स्पीड मेमोरी है। रैम की एक एग्जांपल ना आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये भी रैम की तरह काम करता है। एक टीचर आई, उसने अपना इस पर डाटा लिखा, जो कुछ आपको बताना है वो इसके ऊपर लिखा, नोट्स लिखे, उसके बाद वो चली गई। नेक्स्ट टीचर आई, उसने वो डाटा को इरेज कर दिया और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा वहाँ लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह रैम काम करता है, जैसे कि आपका ये वाइट बोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेमोरी के साइज़ और प्रोसेसर की स्पीड की। अगर आप अपने कंप्यूटर में देखना चाहते हैं ना कि आपके कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा है उसकी स्पीड कितनी है, या आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसकी उस मेमोरी का साइज़ क्या है, उस पर कितना डाटा स्टोर हो सकता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको ये स्टेप्स बता रही हूँ, ध्यान से सुने। राइट क्लिक द माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि आपकी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है उसके ऊपर आपको डिफरेंट आइकॉन्स मिलते हैं, उसमें एक आइकन है माई कंप्यूटर, आपने उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप माई कंप्यूटर को क्लिक करेंगे उसका डायलॉग बॉक्स खुलकर आपके सामने आ जाएगा और उसमें उसके मेन्यू में जितनी अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो आपको नज़र आने लग जाएंगी। उसमें एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, क्लिक प्रॉपर्टीज़, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स अपीयर। कंप्यूटर की जितनी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो रही होती है, वो आपको दिखा रही होती है कि आपका प्रोसेसर जो है उसकी कितनी स्पीड है या आपकी मेमोरी का कितना साइज़ है, कितनी मेमोरी, कितना डाटा आप अपने उसमें स्टोर कर सकते हो। आप ना एक टास्क तो मैंने ये बताया है कि आपने CPU को खोलना है और वहाँ से मदरबोर्ड को देखना है, ठीक है, और दूसरा टास्क ये है कि आपने ये देखना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का साइज़ क्या है और प्रोसेसर की स्पीड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। जो कंप्यूटर में हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो हमारे डाटा और इंफॉर्मेशन को और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। परमानेंटली का मतलब ये है कि जब भी आपको चाहिए वो डाटा हर वक्त वहाँ अवेलेबल होगा, हर वक्त मौजूद होगा। स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ मच लार्जर कैपेसिटी टू स्टोर डेटा। Some common examples of storage devices are floppy disk, hard disk, CD DVD, USB, flash memory। ये जितने मैंने डिवाइसेस के नाम लिए हैं इनमें से सभी से आप फेमिलियर होंगे, हार्ड डिस्क से भी, CD DVD से भी, USB से भी, लेकिन फ्लॉपी डिस्क से आप नहीं होंगे क्योंकि फ्लॉपी डिस्क आपने नहीं देखी होगी। लेकिन सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने लगे हैं वो है भी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क इज़ अ पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क एक ऐसा डिवाइस है जो इजीली पोर्टेबल है। पोर्टेबल उस चीज़ को कहते हैं जिससे हम आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। फ्लॉपी डिस्क इनएक्सपेंसिव भी है, यानी कि ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल थिन मैग्नेटिक फिल्म। ये किस चीज़ से मिलकर बनी है? फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक राउंड छोटी सी फिल्म होती है और ये छोटी सी प्लास्टिक की जैकेट में बंद होती है। अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क इज़ 3.5 इंचज़ मेड। जो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क का साइज़ है वो 3.5 इंचज़ है, ठीक है। अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज़ यूज टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। उन्होंने कहा कि जो फ्लॉपी डिस्क है ना उसकी ये बड़ी सहूलत है कि उस पर अपनी मर्ज़ी से हम नया डेटा लिख भी सकते हैं और पहले से मौजूद डेटा को पढ़ भी सकते हैं। इट इज़ नाउअडेज इट इज़ रेयर टू फाइंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स में, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आजकल के जितने भी न्यू जनरेशन है उन्होंने फ्लॉपी डिस्क नहीं देखी होगी, मे भी कुछ ने देखी हो, लेकिन ये इसलिए कि ये रेयर है, इसका यूज़ अब रेयर है, ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। फ्लॉपी डिस्क आर नॉट वाइडली यूज ड्यू टू देयर लो स्टोरेज कैपेसिटी। एक तो ये भी वजह है जिसके ना इस्तेमाल करने की कि इसकी लो स्टोरेज कैपेसिटी है। दूसरी, ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना ख़राब भी बड़ी जल्दी होती थी। फॉर एग्जांपल, इसको ज़रा सी हीट लगी तो ये ख़राब हो गई। अगर 2-4 बुक्स गलती से इसके ऊपर रखी गई, ज़रा वज़न ज़्यादा हुआ, वज़न से भी ख़राब हो जाती थी, हीट से ख़राब हो जाती थी, पानी ज़रा सा लग गया ख़राब हो गया, और अगर जो डस्ट थोड़ी सी लग गई तो डस्ट से उसके ऊपर स्क्रैच आ जाते थे, वो ख़राब हो जाती थी। इसीलिए इसका इस्तेमाल कम हो गया। फ्लॉपी डिस्क तो अब बहुत ही रेयर है कहीं इस्तेमाल हो रही हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ड डिस्क। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, ये आपने ज़रूर देखा होगा।
हार्ड डिस्क इज़ द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड ड्राइव, इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ रिलायबल एंड ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइस, रिलायबल यानी कि ये ऐसी एक स्टोरेज डिवाइस है जो काबिल भरोसा है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि इसका डाटा जल्दी ख़राब नहीं होगा। एंड ड्यूरेबल देर पा स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ फिक्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है। हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स, हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है ना, गोल प्लेटर्स होते हैं, सेवरल प्लेटर्स होते हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है। और ये जो प्लेटर्स होते हैं ये भी प्लास्टिक की जैकेट से होती है जिनके अंदर इसको सील किया होता है। ये उनके अंदर एयर टाइट केस में सील होती हैं। क्यों सील की जाती हैं? डस्ट से अवॉइड करने के लिए कि इस पर डस्ट ना लगे। इट कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है। ये आप यहाँ पे ना हार्ड डिस्क की पिक्स भी देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क किस किस तरह की होती हैं और कितने टाइप्स की आपको नज़र आ जाएंगी। आगे हम देख लेते हैं CD DVD, इससे भी आप बहुत फेमिलियर होंगे। CD DVDs आपने यूज़ भी की होंगी। CD DVD इज़ अ पोर्टेबल एंड कंपैरेटिवली लेस रिलायबल स्टोरेज डिवाइस दैन अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से अगर हम कंपेयर करते हैं ना तो CD DVD उसकी निस्बत पोर्टेबल भी होती हैं लेकिन ज़्यादा काबिल भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो हार्ड डिस्क है ना वो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स्ड होती है, इसलिए उसमें डस्ट और उसका ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और उसमें डाटा देर पा रहता है। लेकिन जो CD DVD है अगर उसका कंपेयर करते हैं हार्ड डिस्क की निस्बत तो इस पर डाटा रिलायबल नहीं होती इसकी स्टोरेज। दे आर फ्लैट एंड राउंड डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक, ये फ्लैट और राउंड डिस्क है जो प्लास्टिक से बनी है। अ DVD और CD हैज़ अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ये थिन लेयर ऑफ मटेरियल से बनी है जिसको के ऊपर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, शाइनी सरफेस इसकी होती है, आपने देखी भी होगी इसकी। द CD एंड DVD ड्राइव्स यूज़ अ लेज़र बीम टू रीड फ्रॉम एंड राइट डाटा ऑन दैम, जब इस पर डाटा हमने राइट करना हो या रीड करना हो तो उसके लिए हमें स्पेशल लेज़र बीम की ज़रूरत होती है, उसके बगैर नहीं हम कर सकते। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि CD DVDs यूज़ किस तरह की किस लिए की जाती हैं। CD एंड DVDs आर यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर डेटा, पिक्चर्स, मूवीज़, म्यूज़िक एंड वीडियो गेम्स वगैरह, इनके लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है CD और DVD में फ़र्क। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CDs एंड DVDs। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि CD से क्या बनता है और DVD से क्या बनता है। CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क एंड DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क, ठीक है। और दूसरा इनका डिफरेंस ये है कि जो CD है ना, इट कैन बी रन इन अ CD ड्राइव और DVD ड्राइव टू, बट अ DVD कैन रन ओनली इन अ DVD ड्राइव। CD ड्राइव जो CD है आपकी वो CD ड्राइव में भी चल सकती है और DVD ड्राइव में भी, लेकिन DVD ओनली DVD ड्राइव में ही चल सकती है। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी और साउंड की। अगर हम क्वालिटी और साउंड देखें ना तो क्वालिटी एंड साउंड इन अ CD इज़ लो इन अ CD। हमारी मूवीज़ की और या मूवीज़ की जो साउंड और क्वालिटी है वो CD में लो होगी, लेकिन DVD में वो अच्छी होती है, गुड होती है। क्वालिटी ऑफ साउंड एंड मूवीज़ इज़ हाई इन अ DVD, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है USB फ्लैश मेमोरी। USB फ्लैश मेमोरी वो स्टोरेज डिवाइस है जो आज का सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। आप इससे बहुत अच्छी तरह फेमिलियर होंगे और ये बहुत यूज़फुल भी है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। USB फ्लैश मेमोरी, USB फ्लैश मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। It is plugged in the USB port of the computer. It is portable, expensive, reliable and durable storage device. यानी कि USB फ्लैश मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो हम जिसके लिए ना आपके सिस्टम यूनिट के ऊपर एक छोटा सा सॉकेट या पोर्ट आप कह लो बनी होती है जिसमें हमने इसको प्लग इन करना होता है। जब भी हमने USB को चलाना है उसकी पोर्ट में हम फिक्स करके उसको चला सकते हैं, ठीक है। ये रिलायबल स्टोरेज डिवाइस है, पोर्टेबल है, इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, काबिल भरोसा है, इस पर मौजूद डाटा ख़राब नहीं होता, काफ़ी अरसे तक बहुत अच्छे हालत में रहता है और सेफ़ रहता है, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, महंगी है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैश मेमोरी स्मॉल एंड लाइट वेट।
ये छोटी होती है साइज़ में, इजीली आप बैग में कैरी कर सकते हो, पॉकेट में कैरी कर सकते हो और लाइट वेट होती है, हल्की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरी चिप, ये कुछ मेमोरी चिप्स पर मुश्तमिल होती है। वी कैन रीड फ्रॉम एंड राइट डेटा ऑन द फ्लैश मेमोरी, हम इसके ऊपर से डाटा इजीली रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, न्यू वीडियोज़ या चीज़ें स्टोर भी कर सकते हैं और उनको वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ये ज़्यादातर किस लिए हम यूज़ करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा हमने ट्रांसफ़र करना हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि अब तमाम जितने भी आपने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़े हैं, फ्लॉपी डिस्क पढ़ा, हार्ड डिस्क, CD DVD एंड USB फ्लैश मेमोरी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हार्ड डिस्क होती है आपकी और USB फ्लैश मेमोरी होती है और यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे ना तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नोट ऑन हार्ड डिस्क एंड USB फ्लैश मेमोरी। आज के लेक्चर में फिर आपने क्या पढ़ा, हमने ये डिस्कस किया है कि सिस्टम यूनिट के तमाम कंपोनेंट्स, जिनमें हमने पढ़ा मदरबोर्ड क्या है, प्रोसेसर क्या है और मेमोरी के बाद हमने पढ़ा स्टोरेज डिवाइसेस, वो तमाम डिवाइसेस जिसमें हमने डाटा स्टोर करके रखना है। उसमें हमने पढ़ा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD DVD एंड USB फ्लैश मेमोरी। मैंने आपको बताया कि CD DVD आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जो हार्ड डिस्क और USB फ्लैश मेमोरी है ना, इन दोनों पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना आएगा। क्वेश्चन आपका है कि राइट अ नोट ऑन हार्ड डिस्क एंड USB फ्लैश मेमोरी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है नोट्स में। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका था राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर, और नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपका था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शन ऑफ द कीज़। उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 कीज़ हैं जिनके ऊपर आपने नोट लिखना है। बहुत सारे फंक्शंस आपकी कीज़ के दिए हुए ना, बहुत सारी कीज़ के फंक्शंस दिए हैं, लेकिन उसमें आपने टैब की, एस्केप की, कैप्स लॉक की, एंटर की और शिफ्ट की, इन 5 कीज़ से मिलकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 मिला बनता है। आपने ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन याद करके रखने हैं। इससे जो नेक्स्ट होगा ना आपका टॉपिक, उसके अंदर मैं आपको थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल्स डिस्कस करूंगी। फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल्स कर लेंगे और थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इस यूनिट में हमारा एक ही लेक्चर रह गया, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैं इंशाल्लाह आपका ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करा दूंगी और फिर हम लर्निंग को भी थोड़ा सा साथ साथ लेकर चलेंगे, प्रैक्टिकल्स को भी, और वाइवा क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। वाइवा क्वेश्चन भी इंशाल्लाह करेंगे। चलें, अब तक के लिए इतना ही लेक्चर, और फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। उस वक्त तक के लिए आप अपनी हिफाजत करें, अपना ख्याल रखें। आपको पता है कोरोना वायरस का, कोरोना की वबा का, उससे बचने की तमाम SOPs पे पूरा अमल करें। घर से बाहर ना निकलें। देखें हम लोग तमाम टीचर्स आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, ज़रूरी काम छोड़ कर आते हैं सिर्फ आपके लिए कि आपके तालीमी सिलसिला कहीं ना रुके और आपके बेनिफिट्स में रहे ये सारे लेक्चर्स। आपसे सिर्फ हम इतनी उम्मीद करते हैं कि आप बस इन लेक्चर्स को अच्छी तरह ध्यान से सुने, इन पर अमल करें, इनको लर्न करें और अपनी तैयारी में कोई कमी ना आने दें। आपने इतना कर लिया ना तो सुने, हमारी जो सारी मेहनत जो हम आपके लिए करते हैं ना, समझें कि कबूल होगी, ठीक है। आई होप कि आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।